Hare Krishna everyone. In today's video we're gonna discuss lead code weekly contest 298 क्वेश्चन बी क्या है सम ऑफ नंबर्स विद यूनिट डिजिट के। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझते हैं जल्दी से। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। गिवन टू इंटीजर्स नम्स एंड के, हमको दो इंटीजर दिए हैं नम और के। कंसीडर अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विद सम विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हमको एक सेट कंसीडर करना है जिसपे कुछ ये प्रॉपर्टी इंप्लाई होनी चाहिए। द यूनिट डिजिट ऑफ ईच इंटीजर इसके, मतलब वो जो सेट है ना उसके जितने भी नंबर है उन सबका जो यूनिट डिजिट है वो के होना चाहिए। और उस सेट का सम किसके इक्वल होना चाहिए? द सम ऑफ इंटीजर्स इज नम। ठीक है, और वो जो सेट है उसके जितने भी बंदे हैं उन सबका जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए? नम के इक्वल। बात समझे? और हमको क्या रिटर्न करना है? रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल साइज ऑफ अ सेट। हाँ, हमको ऐसे सेट का जो मिनिमम पॉसिबल साइज है वो रिटर्न करना है। और सेट कैसा होना चाहिए? जिसके हर एक बंदे का यूनिट डिजिट के इक्वल होना चाहिए, और उन सब बंदों को ऐड करूं तो वो नम के इक्वल आए। और हाँ, और ऐसे ही सेट का जो मिनिमम पॉसिबल साइज है वो रिटर्न करना है। और अगर ऐसा सेट एग्जिस्ट नहीं करता, और -1 इफ नो सच सेट एग्जिस्ट। हाँ, अगर ऐसा सेट एग्जिस्ट नहीं करता है तो -1। ठीक है ना। द सेट कैन कंटेन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम इंटीजर। हाँ, तो मतलब एक सेट में मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं। द सम ऑफ एन एम्प्टी सेट इज कंसिडर जीरो। हाँ, मतलब सेम वही बात है। और इन्हें आगे ये बता दिया है कि द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज द राइट मोस्ट डिजिट। और हाँ, तो इन्हें ये बताया कि यूनिट डिजिट किसको कहते हैं। यूनिट डिजिट कहते हैं जैसे कि जो राइट मोस्ट बंदा होता है ना नंबर का, उसको यूनिट डिजिट कहते हैं। बात समझ गए? तो हाँ, हमको अब क्या समझ आया क्वेश्चन में कि हाँ, हमको एक ऐसा सेट बताना है जिसके नंबरों का जो यूनिट डिजिट है वो जिसके नंबरों का यूनिट डिजिट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? के इक्वल। और अगर मैं उस सेट के सभी बंदों को ऐड करूं तो वो किसके इक्वल बन जाए? नम के इक्वल। ठीक है ना। तो हाँ, हमको ऐसा ही मिनिमम पॉसिबल सेट बताना है कि क्या हो सकता है। बात समझे? चलो ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ कि सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। जैसे कि ये देखो, सॉल्यूशन से पहले तुम लोग एक चीज देख लो, ये 58 और ये 9 है। तो इसमें इनने क्या किया? इनने कहा है कि सेट हो गया दो। दो सेट कैसे? इसने कहा मतलब दो साइज का सेट। तो देख लो, ये दोनों मतलब ये सेट है, इस साइज क्या है? दो। और ये इस प्रॉपर्टी को इंप्लाई कर रहा है। हाँ, कर रहा है। द यूनिट डिजिट ऑफ ईच इंटीजर इसके, हर एक बंदे का जो यूनिट डिजिट है लास्ट डिजिट वो देखो क्या है? के है, मतलब 9 है। ठीक है ना। और द सम ऑफ इंटीजर्स इज नम। और अगर तुम इन सबको ऐड करोगे तो किसके इक्वल होगा? नम के इक्वल होगा। बात समझे? इस सेट में भी देख लो, इस सेट में भी देख लो, चीज सेम ही है। ठीक है ना। और हमको ऐसे ही सेट के साइज में से जो मिनिमम सेट का साइज है ना उसको रिटर्न करना है। तो यही है यार अपना क्वेश्चन। होप सो तुम लोग समझ गए होगे। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। समझ ही गए होगे होप सो क्या होता है। मतलब यार, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखने से पहले तुम लोग ये देखो कि हमको नम का रेंज क्या है। नम का रेंज दिया है 0 से लेके 3000 तक का। 3000 तक का। ठीक है ना। अब मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ। देखो, जो तुम लोग को क्या बनाना है, तुम लोग को एक ऐसा सेट बनाना है। तुम लोग को ऐसा सेट बनाना है। ठीक है ना। जैसे कि A1, A2, A3, A4। तुम लोग को एक ऐसा सेट बनाना है जिसके जितने भी बंदे हैं उन सबका जो यूनिट डिजिट है वो किसके इक्वल हो? के इक्वल। किसके इक्वल हो? के इक्वल। और अपना रेंज क्या है? 0 से लेके 3000। 0 से लेके 3000। तो क्यों ना मैं स्टार्टिंग में मैं अपने सेट में वो सब बंदे ऐड कर दूं जिनका यूनिट डिजिट के इक्वल है। जिनका यूनिट डिजिट के इक्वल है वो मैं उन सब बंदों को ऐड कर लूं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि के की वैल्यू मैं कंसिडर करता हूं 9, तो मैं अपने सेट में क्या इंक्लूड कर लूं? मैं 9 को ऐड कर लूं, मैं 19 को ऐड कर लूं, मैं 29 को ऐड कर लूं, मैं 39 को ऐड कर लूं, मैं 49 को ऐड कर लूं, और मैं 59 को ऐड कर लूं। कहां तक ऐड कर लूं? 0 से लेके 3000। 0 से लेके 3000 तक के जितने भी बंदे हैं ना उन सब में ऐसे बंदे जिनका यूनिट डिजिट के इक्वल है, उन सब बंदों को अपने सेट में ऐड कर लूं। कर सकता हूं ना? कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? ऑब्वियसली कर सकता हूं, क्योंकि एन का रेंज क्या है? 3000 है, बहुत कम है। ठीक है ना। तो बात समझ गया तुम लोग कि हाँ, तुम 3000 बंदों को अपने सेट में ऐड कर लो। ठीक है ना। तो अब एक सेकंड इस सिचुएशन में सोचो कि हाँ, इस समय हमारे सेट में क्या है? हमारे सेट में स्टोर है। सेट में जब तुम लोगों ने सभी बंदों को ऐड कर लिया जिनका यूनिट डिजिट के इक्वल है, तो सेट में क्या स्टोर है? सेट हमारे पास कुछ ऐसा है। इसमें वैल्यूज हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड सो ऑन। और जो हर एक बंदा है ना उसका जो यूनिट डिजिट है, जैसे A1 है तो उसका जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट, ये सब बंदे इस समय यूनिक है सेट में। और जो उनका यूनिट डिजिट है वो किसके इक्वल है? के इक्वल। तो सेट में हमारा ये स्टोर है कहां से किस रेंज में? 0 से लेके 3000 तक के रेंज में
ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका यूनिट डिजिट k है, वो हमारे सेट में स्टोर है इस समय, ठीक है। तो हमारे सेट में ये बंदे स्टोर है, और हमको हमारे पास एक चीज क्या है, हमारे पास एक चीज है नम। नम तो एक तरीके से मैं सोचूं तो मेरे को इन्हीं नंबरों को ऐड करके एक तरीके से नम बनाना है। मतलब इन्हीं में से कुछ नंबरों को मल्टीपल बार या कुछ किसी भी तरीके से ऐड करके नम बनाना है, बात समझ रहे हो। तो मतलब हमको इन्हीं नंबर में से मल्टीपल बार किसी को ऐड कर लूं या किसी को कैसे भी ऐड करके नम बनाना है, और उसी सेट में से मिनिमम उसी उन्हीं नंबरों में से जो ऐसा सेट जिसका साइज मिनिमम हो उस सेट को रिटर्न करना है। बेसिकली ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ब्रेक डाउन हो चुका है इस सिचुएशन में, मतलब ठीक है ना। तो हमारे पास इस पोजीशन पे क्या है, हमारे पास एक सेट गिवन है, मतलब सेट कह रो या एरे कह रो, हमारे पास एक एरे गिवन है और हमारे पास एक नम गिवन है। नम को क्या कंसिडर कर सकते हो इस सिचुएशन में, तुम लोग ये ले लो, जैसे कि ये एक एरे है, ये एक एरे है, उसमें कुछ नंबर है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ठीक है। ये कुछ बंदे हैं और एक टारगेट गिवन है, टारगेट को तुम नम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, नम कंसिडर कर सकते हो। और अब इस सिचुएशन में तुमको क्या करना है, हमको इस एरे का यूज करके, इस एरे के बंदों का यूज करके ये नम बनाना है। अब तुमको बस ये बताना है कि हाँ, क्या तुम इस एरे के बंदों का यूज करके नम बना सकते हो, और अगर नम बना सकते हो तो वो मिनिमम बंदे कितने होंगे, वो मिनिमम बंदे कितने होंगे। कुछ स्ट्राइक किया क्या, कि ये क्वेश्चन ब्रेक डाउन हो चुका है कौन से में, कॉम्बिनेशन सम। कॉम्बिनेशन सम फेमस क्वेश्चन है लीड कोड पे, कॉम्बिनेशन सम किया होगा सबने, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन सम नाम से क्वेश्चन है, होप सो तुम लोग ने किया हो। अगर जिसने नहीं किया है ना क्वेश्चन, तो मैं प्लीज रिकमेंड करूंगा तुम लोग को, प्लीज प्लीज प्लीज, एक बंदा है ना स्ट्राइवर नाम से यूट्यूब पर ही, उसके चैनल पे जाना, कॉम्बिनेशन सम का एक्सप्लेनेशन देखना, वो रिकर्जन तुम लोग को अच्छे से इन डेप्थ बताएगा। उस वीडियो में भैया बता रहे हैं कि कॉम्बिनेशन सम क्वेश्चन में रिकर्जन चल कैसे रहा है, ठीक है ना। तो जाना, एक बार वॉच करना, कॉम्बिनेशन सम अच्छे से समझ आ जाएगा, और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना, हम आगे देखेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉम्बिनेशन सम में ब्रेक डाउन हुआ है, और आगे और जो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक मॉडिफिकेशन है किसका, कॉम्बिनेशन सम का, इसका एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सम करके ये क्वेश्चन होगा नहीं, उसमें उसका ये एक मॉडिफिकेशन वर्जन है। तो हाँ, ट्राई करना तुम लोग कर पाओ, अगर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हो तो हाँ, वीडियो तो है ही यार यूट्यूब पे, आके देख लेना तुम लोग यहाँ पे फिर से, ठीक है ना। तो इस केस में मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ, तुम लोग ने कॉम्बिनेशन सम देखा हुआ है या फिर देख के आ चुके हो, तो हाँ, अब हम लोग उसके मॉडिफाइड वर्जन पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, अभी हमें जरा सा हल्का सा रिकैप लेता हूँ। हमारे पास क्या था, एक एरे था, जैसे कि हमारे पास ये एरे है, ये उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है ना, ये एलिमेंट है, और मेरे पास ये एक टारगेट है, ठीक है ना। हमको ये बताना है कि हाँ, इन बंदों का यूज करके ये टारगेट बनाना है, और वो साइज मतलब वो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे जिनका यूज करके मैं टारगेट बना सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन सम वाला क्वेश्चन था ना, ये डीपी के क्वेश्चन में यहाँ पे मॉडिफाइड हो जाएगा, कि हाँ डीपी लगेगा इस क्वेश्चन में तो चल जाएगा, क्योंकि हो तो ये कॉम्बिनेशन सम से भी जाएगा, पर जो टेस्ट केसेस का लिमिट है वो टीएलई दे देगा, इसलिए हमें डीपी लगा के इसको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई सेम कॉम्बिनेशन सम का अप्रोच है, क्या, पिक नॉट पिक वाला। वीडियो देखे होगे ना भैया का, तो समझ गए होगे, या फिर आता होगा, अगर तुम जिसने कॉम्बिनेशन सम किया है तो उसे ये पिक नॉट पिक वाला केस पता होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये पर्टिकुलर पोजीशन है, इस पे मेरे पास क्या चॉइसेस हैं, एक चॉइस है ये है कि मैं इस बंदे को पिक करूंगा, एक इस बंदे को पिक करूंगा, या एक चॉइस ये है कि हाँ, मैं इस बंदे को नॉट पिक करूंगा। नॉट पिक करूंगा किसके लिए, अपना टारगेट बनाने के लिए, ठीक है ना। एक पिक करूंगा या नॉट पिक करूंगा, अगर पिक करूंगा तो उसका मतलब क्या, मैंने इस बंदे को ऐड किया तो मैं +1 कर दूंगा अपने पिक के साथ, ठीक है ना। और एक केस है कि नॉट पिक करूंगा, और इन दोनों में जो मेरा मिनिमम होगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं समझे हो तो अभी देखो, कोड देखोगे समझ जाओगे, ठीक है ना। ये देखो, सबसे पहले मैंने कोड में क्या किया है, कोड देखना समझ जाओगे, ठीक है ना गाइस। 5 मिनट में पता लग जाएगा, समझ जाओगे क्वेश्चन कि कैसे सॉल्यूशन कैसा होने वाला है। सबसे पहले मैंने जीरो भाई बताया था तुम लोग को कि 1 से लेके 3000 के रेंज में मैंने ट्रेवर्स किया, और पता कर लिया कि ऐसे कौन से बंदे हैं जिनका लास्ट बिट किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है। ऐसे बंदे जिनका लास्ट बिट किसके इक्वल है, के इक्वल है। और एक चीज तुम लोग को बताऊं, जो जिन ऐसे बंदे जिनका लास्ट बिट के इक्वल है, वो कितने होंगे, 3000 की रेंज है तो वो 300 ही होंगे। तो एल का जो साइज है वो एटमैक्स 300 होगा, बात समझे। जो एल का साइज है तुम्हारा वो एटमैक्स कितना होगा, 300 होगा। तो ठीक है ना। तो हाँ, हमें ये पता लग गया कि एल का जो बंदे हो सकते हैं वो मैक्सिमम 300 होंगे। तो अब हाँ, हम देखते हैं कि कैसे होने वाला है। और मैं तुम लोग को बताया था कि हाँ, कॉम्बिनेशन सम वाला एग्जैक्ट चल नहीं पाएगा क्योंकि टीएलई दे देगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे डीपी लगा के इसको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हाँ, देखते हैं डीपी कैसे लगेगी। तो पहला स्टेट तो ये होगा कि हाँ, जो एल है ना, एल
मतलब अपने पास ये एरे है, एल आई को क्या कंसिडर करो, एरे कंसिडर कर लो, A1 A2 A3 A4 A5, एक सेकेंड, A5, ये कुछ एरे कंसिडर कर लो। और ये देखो कि हाँ एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, एक पर्टिकुलर, ठीक है, तो इसमें ये देखो कि हाँ एक देखो, एक चीज देखो कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या चॉइसेस हो सकती हैं, क्या मैं इसको पिक करूंगा और या तो मैं इस बंदे को अपने सम बनाने के लिए पिक नहीं करूंगा। पर दोनों ही केसेस में या तो मैं इस बंदे को सम बनाने के लिए पिक करूंगा या तो मैं इस बंदे को सम बनाने के लिए पिक नहीं करूंगा, तो उस वजह से इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सम डिफरेंट आ सकता है। क्या आ सकता है, सम अलग अलग आ सकता है, सम अलग अलग आ सकता है। आ सकता है क्या, आएगा ही, आ सकता है, ठीक है। अगर मैं पिक करूंगा तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सम कुछ आएगा, अगर मैं पिक नहीं करूंगा तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सम कुछ और आएगा। बात समझ रहे हो? तो उसी वजह से मैंने दो स्टेट बनाई है डीपी की, ये है पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए और ये स्टोर करेगी सम, ठीक है ना। ये मेरी डीपी बन गई और उसके बाद मैंने डीपी इनिशियलाइज कर दिया -1 से, और ये मेरा सी है। सी बस बेसिकली ये बता रहा है कि हाँ ऐसा सम तुमको मिला जो टारगेट के इक्वल था, अगर सम मिल गया वैसा जो टारगेट के इक्वल है तो ये सी ट्रू हो जाएगा। आके रिकर्शन में देखेंगे कि कैसे चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये रिकर्सिव कॉल अपना भेजा है, रिकर्सिव कॉल भेजा है। एक सेकंड ज्यादा जूम हो गया, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, अब अपने लोग ये कोड देखते हैं कि ये रिकर्जन अपना वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैंने एल आई का साइज ले लिया, ठीक है। और अगर अगर मेरा जो टारगेट है, अगर वो टारगेट इक्वल टू एक्स है, मतलब टारगेट फाइंड हो गया, तो मैं क्या कहूंगा, सी इक्वल टू ट्रू। सी कौन सा था, ये वाला, या मैं क्या दूंगा यार टारगेट तो तुम्हें मिल गया। अगर टारगेट मिल गया तो जीरो को रिटर्न कर दो, जीरो को तुम रिटर्न कर दो, कह दो कि हाँ टारगेट मिल गया है। और अगर ऐसा केस है कि हाँ एक्स ग्रेटर देन नम हो जाता है, कि भाई सम बना रहा था बट वो ग्रेटर हो गया, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा होता है कि आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, मतलब एरे आउट ऑफ बाउंड चला गया, ठीक है। अगर कुछ ऐसा केस होता है तो 3002 रिटर्न कर दो कि हाँ मैक्सिमम साइज हमने रिटर्न कर दिया एरे का, पूरा मैक्सिमम ले लो यार। इसको लेके आगे जाके तुम्हें जो करना हो तुम करो। और ये डीपी को अभी जरा कंसिडर मत करो, अभी मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो जो रिकर्सिव कॉल है, रिकर्सिव कॉल में देखो मैंने जैसा बताया था दो कॉल होंगी, एक पिक एक नॉट पिक। तुम लोगों ने कॉम्बिनेशन सम किया होगा तो तुम लोग पक्का समझोगे, अगर नहीं किया है तो देखो जाके, वरना नहीं समझ पाओगे ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि उसका देखो मेन चीज ये है ना वीडियो बनाने का होता है कि यार क्वेश्चन तुम लोग, सॉल्यूशन तुम लोग को समझ आए, और समझ कैसे आएगा जब तुम लोग भी एफर्ट डालोगे। तो जाओ, भैया ने बहुत अच्छे से बताया है कॉम्बिनेशन सम वाला क्वेश्चन, उसको अच्छे से समझना। उसमें उन्होंने रिकर्जन इन डेप्थ बताया है कि रिकर्जन वर्क कैसे करता है। और अगर तुम लोग वो देख लोगे ना, तो जैसे कि ये कॉम्बिनेशन सम का एक मॉडिफाइड वर्जन था, तो तुम लोग ऐसे क्वेश्चन को भी बना पाओगे आगे चल के, अगर तुम उस वीडियो को देखोगे। बात समझ रहे हो ना, कि जब तुम लोग को कोई चीज अंदर से इंडेप्थ पता लग पाएगी तो तुम लोग हाँ उसका कुछ मॉडिफाइड वर्जन आएगा तो उसमें कुछ चेंजेस करके उसको वैसा कर सकते हो। बात समझे ना। तो हाँ चलो देखते हैं अब, जैसे कि मुझे समझ ही रहा हूँ तुम लोग देख के आए होगे, तो देखते हैं इसका रिकर्शन कैसे चल रहा है। तो दो कॉल बताई थी ना, एक पिक वाली कॉल एक नॉट पिक वाली। तो पिक वाली कॉल क्या है, पिक वाली कॉल ये है कि ये टारगेट है, ये मेरी लिस्ट है, और मैंने कहा कि हाँ ये मुझे एक्स मुझे फॉर्म करना था, तो एक्स प्लस एल आई डॉट गेट आई। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस पोजिशन पे इस एरे के पर्टिकुलर एलिमेंट को अपने में क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि हाँ मतलब तूने अपने अंदर अपने सबसेट का साइज एक बढ़ा दिया है ना, अपने सबसेट में एक बंदे को ऐड किया है। कॉमन सेंस भाई, कि हाँ अगर मैंने एल डॉट गेट मतलब एक बंदे को अपने अंदर ऐड किया तो हाँ सबसेट का साइज एक बड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने पिक में +1 कर दिया, ये मेरा पिक का कॉल हो गया कि हाँ अगर मैंने बंदे को पिक किया तो कुछ ऐसा सीन होगा। और अगर मैं नॉट पिक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाँ कि रिकर्शन तुम आगे बढ़ जाओ, मैं तुम्हें पिक नहीं करूंगा। पिक नहीं करूंगा तो मतलब हाँ एक्स को मैंने ऐसा ही किया और आई को +1 कर दिया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने आई को +1 इसलिए नहीं किया है क्योंकि सेम इंस्टेंसेस हो सकते हैं, एक एलिमेंट के सेम इंस्टेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो, इंस्टेंसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने अपने आई को +1 नहीं किया है कि हाँ तुम इसी बंदे को, क्या पता इस बंदे को जाके मैं फिर से अपने एल आई में ऐड कर लूं सम बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये दो कॉल गई होंगी, एक पिक वाली कॉल एक नॉट पिक वाली कॉल। और एट द एंड मुझे को क्या करना है, इन दोनों कॉल में से जो मिनिमम स्टेप्स लग रहे हैं ना, या तो मैं बंदे को पिक करूंगा या तो मैं बंदे को पिक नहीं करूंगा, और इन दोनों के अंदर जो मिनिमम बंदे आ रहे हैं ना, कि हाँ मिनिमम एलिमेंट को ऐड करके जो मैं सम बना पा रहा हूँ उसको मैं डीपी में ऐड स्टोर करा दूंगा, ठीक है ना। मिनिमम एलिमेंट्स को ऐड करके अगर मैं टारगेट बना पा रहा हूँ तो मैं उसको अपनी डीपी में स्टोर करा दूंगा। डीपी ऑफ आई क्या है, आई है कि हाँ वो पर्टिकुलर इंडेक्स, जैसे कि ये समझना जरूरी है। जैसे कि अपना ये एरे है, एरे के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे A1 A2 A3, एक सेकेंड A3 A4 A5, ठीक है ना। तो आई क्या है, आई है ये पर्टिकुलर इंडेक्स, एक पर्टिकुलर इंडेक्स,
और इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये पर्टिकुलर सम, ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे सम चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है ना, इसलिए हमने 2D डीपी बनाई है, 2D डीपी बनाई है। और इस पर्टिकुलर सम पे बता दूंगा कि हाँ यार इस पर्टिकुलर सम, ये एक्स है ना, ध्यान से सुनो, इस एक्स को बनाने के लिए, इस पर्टिकुलर सम को बनाने के लिए मिनिमम स्टेप्स कितने लग रहे हैं, मिनिमम स्टेप्स कितने लग रहे हैं उसको मैंने अपनी डीपी में स्टोर करा दिया। बात समझे, उसको क्या कर दिया, डीपी में स्टोर करा दिया। और अगर मैंने डीपी में स्टोर करा दिया है, ठीक है ना, तो हाँ, और अगर फिर से दोबारा कोई ऐसा केस आता है कि हाँ इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये सेम सम आता है, तो मुझे पता होगा कि हाँ इसके लिए पहले प्री कंप्यूटेशन में आगे कर चुका हूं, तो पूरा एग्जैक्ट डीपी से ही मैं रिटर्न करा दूंगा, तो ये कॉल बाद को एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हाँ यही यार कोड था, मतलब ठीक है ना गाइस। तो हाँ, अगर तुम लोग और अगर तुम लोग को अभी भी नहीं आया तो एक बार प्लीज कॉम्बिनेशन सम समझना, अगर जब तक वो नहीं समझोगे उसका रिकर्जन इन डेप्थ मतलब समझ नहीं आएगा कि कैसे वर्क कर रहा है, तब तक थोड़ा मुश्किल है इसको समझ पाना, ठीक है ना गाइस। तो हाँ बस यार यही था गाइस, मतलब वही क्वेश्चन था, कॉम्बिनेशन संभाल रहा, बस इसमें डीपी लग गया था। तो होप सो तुम लोग समझे हो, और अगर समझे हो प्लीज प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब। वैसे ही यार तुम लोग को बताना चाहूंगा, बंदे बहुत कम है जब सब्सक्राइब किए पिछली बार। पता है पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि कुछ मतलब जैसे कि 4-5% बंदे हैं जो सब्सक्राइब किए, पर तुम लोग यार बहुत मस्त हो यार, मतलब पेल के सब्सक्राइब मारे हो कि हाँ, मतलब इतना भी नहीं ज्यादा कि, बट हाँ मेरे लिए बहुत है, ठीक है ना। तो हाँ वही तुम लोग से अपील रहेगी कि हाँ जैसे कि पिछली वीडियो पे कम ही थे यार, जैसे कि 80% व्यूअर्स ऐसे तो जो सब्सक्राइब नहीं किए थे, और हाँ पिछले, तो मैं इस बार चाहता हूँ कि हाँ ये 80 से कम होके ये काउंट 70 पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर समझ आए हो तो प्लीज प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ यार, कुछ ही बंदे हो तुम लोग, करो यार सब्सक्राइब, मारो यार पेल के मारो सब्सक्राइब। अगर करोगे सब्सक्राइब तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा अगला वीडियो बनाने के लिए, तुम लोग के लिए पेल के वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना गाइस। होप सो तुम लोग को समझ आया हो, एंड प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब और शेयर कर देना, लाइक मार देना, जो भी करना हो कर देना यार। दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।